हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 23 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जहाँ पर आप एक छोटी सी वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। और ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर खुद चेक कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका स्कोर इम्प्रूव होता है आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत एज़ यूजुअल होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे दो भूतापीय कुएं किस स्थान पर चालू कर दिए गए हैं? तो ये स्टार्ट हो गए लद्दाख के पुगा घाटी में। अगला है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा एक अभियान शुरू किया? इसका नाम था ऑपरेशन जल राहत। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रख दी है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो रिसेंटली हमने ये 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया है। 2026 को भारत ने अपना 79 नंबर का झंडा दिवस सेलिब्रेट किया एंड राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को किस फार्मा कंपनी ने विकसित किया है? तो आंसर है टाकेडा ने। अगला है, जुलाई 2026 में कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए चीन के प्रतिष्ठित लू शुन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है वांग जिबिंग। अगला है, असम के होलोन गापर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्रित पुस्तक बटरफ्लाइज ऑफ गिब्बन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेकेंड एडिशन के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा सारंग पाड़ी न्योग ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? इनका नाम है बासिरो डियोमाई फाई। ये सेनेगल देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो हमने यहाँ पर 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमन जौहरी ने किस परियोजना के तहत महाराष्ट्र की फसलों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किया? आंसर है प्रोजेक्ट एस्ट्रा फार। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर स्प्रेड विंग डैमजल फ्लाई की नई प्रजाति लिस्टेस पलोटी की खोज कर ली? तो ये खोज हुई है केरला के पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया? इसका नाम है पीको। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का क्या नाम रखा गया? इसका नाम है जलयान। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में लिथुआनिया देश के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4 पदक, इनमें से 1 स्वर्ण पदक था और 3 रजत पदक थे। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम UN हैबिटेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। फर्दर अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 23rd नंबर का एडिशन है, इसके लिए होस्ट सिटी कौन सी है? आंसर है स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर कर रहा है। ये खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं। भारत ने इन खेलों के लिए 120 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का चयन किया और भारत के ध्वजवाहक यहाँ पर कौन है? मीराबाई चानू, जो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी हैं लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग से जुड़ी हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसके पहले जो एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां एडिशन, ये कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और अब जो अगला एडिशन होगा 24वां राष्ट्रमंडल खेल, ये 2030 में होगा भारत के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये इवेंट हो रहा है। ओके, इसी के साथ जो भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, चलिए हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028। ये कहाँ पर होंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक समर से दूसरे समर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का गैप होता है, एक विंटर से दूसरे विंटर के बीच में भी 4 साल का गैप होता है, और एक समर से एक विंटर के बीच में 2 साल का गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साल 2026 में हमारे विंटर ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? इटली देश में हुए थे, इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में। मेडल टैली में टॉप किसने किया था? नॉर्वे कंट्री ने। ठीक है, इटली जो कि होस्ट देश था, इसकी रैंक थी 4थी। और अब अगले जो हमारे विंटर ओलंपिक्स हैं वो कब होंगे? 2030 में होंगे। कहाँ पर होंगे? फ्रांस देश में। इसके 4 साल के बाद 2034 में होंगे, और ये कहाँ पर होंगे? तो ये यूएस में होंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप रिवाइज करते रहा करिए ताकि आपको फ्रिक्वेंटली हमेशा याद रहे। ओके, नेक्स्ट है 8वां एडिशन खेलो इंडिया युवा खेल 2026। ये कहाँ पर हो रहा है? तेलंगाना में। फीफा महिला विश्व कप 2027 होगा ब्राज़ील देश में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इस साल भारत के नई दिल्ली में हो रहा है। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में होगा मेघालय स्टेट में। एशियन गेम्स 2026 होंगे जापान के आइची नागोया में। पुरुष फिच हॉकी विश्व कप 2026 खेला जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर को होस्ट करेंगे। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 होगा ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 के लिए होस्ट रहेगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे। 16वां एडिशन महिला फिच हॉकी विश्व कप का कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। 23वां एडिशन पुरुष फीफा विश्व कप 2026 होगा कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये ऑलरेडी हो चुका है बेसिकली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 ये होंगे भारत के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, हमने इसको पीछे भी देखा है। तो ये कुछ आपकी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहनी चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये 44th एडिशन है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का, और ये इस साल दिया जा रहा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल को। तो वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें 1 अगस्त 2026 को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया जाएगा। अजीत डोभाल को ये पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए दिया जा रहा है। और जो इसका 43वां एडिशन था वो 2025 में दिया गया था नितिन गडकरी को, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिस्टर अजीत डोभाल। ओके, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड का, और याद रखिएगा 2025 में ये ऑनर किसको दिया गया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को, जो कि हैं राम सुतार। ठीक है, फिर बाद में जाके दिसंबर 2025 में इनका निधन भी हो गया था। ठीक है, ये वही पर्सन है जिन्होंने हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 2025 में याद रखिएगा ये ऑनर दिया गया था राम सुतार को। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, और इसी के साथ इंडिया इसका 123वां नंबर का मेंबर बन गया है। जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का 123वां नंबर का सदस्य बना। भारत ने 20 जुलाई 2026 को जेनेवा में अपना आधिकारिक स्वीकृति पत्र जमा किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली हानिकारक सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाना और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन 123। हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। रिसेंटली इसको 2 देशों ने ज्वाइन कर लिया है। नाम याद रखिएगा दोनों के, पहला है सऊदी अरेबिया और दूसरा है बांग्लादेश। ठीक है, तो पहले सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन किया था, ये 26वां नंबर का इसका मेंबर बना था। और हमारी जो लेटेस्ट
कंट्री है इसको ज्वाइन करने वाली, वो है बांग्लादेश। ये 27वां नंबर का मेंबर बना IBCA में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है पिछले महीने का। WTO के बारे में थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। इसको पहले हम गाट कहते थे, यानी शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, एंड गैट का यहाँ पर फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और गैट के रूप में इसको स्थापित किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बाद में इसको गठित किया गया 1 जनवरी 1995 को। भारत इसका मेंबर कब बना है? तो 1 जनवरी 1995 को हमने इसको ज्वाइन किया था। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसमें कुल 166 सदस्य देश हैं। महासचिव हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, ये पूरा आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड ब्रेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 22 जुलाई को। ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 22 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया। ये दिवस हर साल मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल हम इसी तारीख को ये दिन मनाते हैं। इस साल की हमारी थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता, यानी ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 22 जुलाई। 20 जुलाई को क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर चेस डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। 18 जुलाई को होता है आपका नेल्सन मैंडेला डे, हम इस दिन इनको ट्रिब्यूट पे करते हैं। 21 जुलाई को एज सच हमारा कोई खास दिन नहीं होता। ठीक है, लेकिन 22 जुलाई को एक और हम इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, और ये है नेशनल लेवल पर मैंगो डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये देश का पहला नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट है। इसको हम स्टैब्लिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरैल आरक्षित वन में बनाया जा रहा है। सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद ये विश्व की 5वीं नाइट सफारी होने वाली है। ठीक है, तो हम इस मामले में 5वें स्थान पर आते हैं। क्या होता है इसमें जानवरों की जैविक घड़ी को प्रभावित किए बिना पर्यटकों के लिए विशेष मूनलाइट सिमुलेशन जैसी प्रकाश व्यवस्था की जाएगी, जिससे रात में सक्रिय रहने वाले जीवों को उनके प्राकृतिक व्यवहार में देखा जा सकेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ से हमारी 3 रामसर साइट बैक टू बैक आई हैं। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट हमारी 100th नंबर की रामसर साइट थी वो कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, अभी इसको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया। इसके बाद 99th नंबर की हमारी रामसर साइट थी शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी, और ये भी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। तीसरी साइट यहाँ से जो आई थी वो थी पटना बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है पटना सुन के कि ये बिहार में है, लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 3 हमारी रामसर साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी है चाइना देश ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में चीन ने शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ कर दिया है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में बनाया गया। संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो 29 सदस्य देश हैं इसमें। इनमें चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान जैसे वैश्विक दक्षिण के प्रमुख देश शामिल हैं। याद रखिएगा, भारत इसमें संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ग्लोबल साउथ के बीच समावेशी AI विकास, तकनीकी सहयोग और वैश्विक AI शासन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन चाइना। चाइना हमेशा ही न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ देयर तियानगोंग मिशन। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तियानगोंग मिशन कौन से देश का है? याद रखिएगा चाइना का। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने इस मिशन के लिए पहली बार आउटसाइड चाइना से 2 एस्ट्रोनॉट्स हायर किए हैं, और ये दोनों एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाम इनके बहुत बार मैंने आपको बताए हैं, ज़रा कॉमेंट में बताइएगा कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के नाम क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो इंडिया को 99th नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर मिल चुका है, और ये कौन है? इनका नाम है VS रतनवेल। ये ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जुलाई 2026 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ताल्लुक रखने वाले VS रतनवेल भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में
2500 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार करके ये उपलब्धि हासिल कर ली। ठीक है, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। 1988 में इनको ये टाइटल मिला था। लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की सूची देखेंगे तो 98 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर बने हैं एस अश्वथ। 97 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जीबी हर्षवर्धन। 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे एथन वाज और 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं अरण्या घोष। ये सब 2026 में अभी रिसेंटली बने हैं। सबके नाम इनके नंबर के साथ याद रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन मिस्टर वीएस रतनवेल। अभी हमने पीछे बात करी कि इंटरनेशनल चेस डे ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल हम इसको 20 जुलाई को मनाते हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप E200X PT01 का अनावरण किसने किया है? रिसेंटली इसको अनवील कर दिया है डी ऑप्शन द ई प्लेन कंपनी ने। ठीक है, तो जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल ईवीटोल एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण आईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड डीप टेक स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी द्वारा चेन्नई में किया गया। इसे E200X नाम दिया गया। ये एयर टैक्सी थ्री सीटर है जिसमें एक पायलट और 2 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और ये एक बिजली से चलने वाला उड़ने वाला वाहन है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार या एयर टैक्सी है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर की ओर उड़ान भर सकती है और सीधे नीचे उतर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन द ई प्लेन कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य की लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया है? मिशन गोल्डन स्पाइस रिसेंटली लॉन्च हो चुका है और इसका पर्पस क्या रहने वाला है? लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाना। ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? मेघालय का। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत कर दी है। ये 5 वर्षीय परियोजना है, 2025 से लेकर 30 तक चलेगी और इस पर 175.45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य है लकाडोंग हल्दी की खेती का दायरा 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना और किसानों की आय को दोगुना करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मेघालय। अभी रिसेंटली 2 और मिशन ऐसे लॉन्च किए गए थे। पहला हमारा था मिशन मशरूम। आपको स्टेट याद रखना है कौन सा मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया था। मिशन मशरूम लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। पर्पस क्या था? आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाना। दूसरा है यहाँ पर मिशन क्वीन पाइनएप्पल। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, तो मिशन के नाम के साथ कहाँ पर लॉन्च हुआ है ये भी याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी? ये देश की पहली 100 मेगावाट आवर की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है और हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं गुजरात में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना गुजरात के खाबड़ा सोलर पार्क में स्थापित की जाएगी। इसे एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया गया और 2027 तक ये तैनात किया जाना है। इसके विकासकर्ता कौन है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये अनुबंधित डिलेक्ट्रिक सिस्टम्स और बोंडाटा इंजीनियरिंग के सहयोग से डेवलप होगा। ठीक है, वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी होती क्या है? तो ये एक उन्नत रिचार्जेबल बैटरी है जो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए तरल रासायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन गुजरात। ओके, कोई भी चीज़ देश में पहली बार होगी ना तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? हम जानते हैं कि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो ये 5th मीटिंग थी हमारी ऑन जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस जो रिसेंटली हुई है आंध्र प्रदेश के IIT तिरुपति में। ठीक है, पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जुलाई 2026 में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन IIT तिरुपति में किया गया। फोकस क्या था इस बैठक पे? सतत विकास, जलवायु लचीलापन, आपदा प्रबंधन, कृषि और शहरी नियोजन में रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसी भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर गहन चर्चा की गई। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन IIT तिरुपति।
आईटी मद्रास का आउटसाइड इंडिया कैंपस पहला कहाँ पर डला है? याद रखिएगा, ज़ांज़ीबार में। ठीक है, ज़ांज़ीबार कहाँ पर है? ये तंजानिया कंट्री में लोकेटेड है। इसी तरह से 2025 में आईटी दिल्ली ने भी अनाउंस किया था कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालने वाले हैं बहुत जल्दी, और कहाँ पर ये नींव रख रहे हैं? अबू धाबी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये थर्ड एडिशन था इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का, जो हो रहा है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की थी। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ये मीटिंग हुई है। यहाँ पर कौन सा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो नाटो का। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट में बताइएगा कि नाटो को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। ये परियोजना किन दो नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ती है? तो ये परियोजना जोड़ेगी बागमती को बूढ़ी गंडक के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जुलाई 2026 में शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में स्थित बेलवा में बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन कर दिया है। ये बिहार राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसकी लंबाई है 68.80 किलोमीटर। कुल लागत इसके लिए कितनी आ रही है? 130.88 करोड़ रुपए। ये बिहार के शिवहर जिले के बेलवा से शुरू होकर मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर तक जाता है। उद्देश्य क्या है? मानसून के दौरान बागमती नदी के अतिरिक्त पानी को बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। और बिहार के बारे में रिसेंटली हमने देखा था कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं सम्राट चौधरी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? मिस्टर नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया है? ऑपरेशन तूफान रिसेंटली लॉन्च किया है केरला ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए केरला राज्य ने ऑपरेशन तूफान चला दिया है। बाद में इस अभियान का दायरा बढ़ाकर अन्य दक्षिणी राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उद्देश्य क्या है? नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह ध्वस्त करना, युवाओं में इसके बढ़ते इस्तेमाल को रोकना और पीड़ितों का पुनर्वास करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, केरला। रिसेंटली यहाँ पर ऑपरेशन तूफान लॉन्च हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? पंजाब राज्य में। इसका पर्पस क्या था? जो भी यहाँ पर गैंगस्टर नेटवर्क्स थे उनका भांडाफोड़ करना। ठीक है, एंटी गैंगस्टर ये नेटवर्क था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन प्रहार कहाँ पर लॉन्च हुआ था? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में बियॉन्ड जीडीपी इन परसूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा है मिस्टर आलोक रंजन ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में विमोचित पुस्तक बियॉन्ड जीडीपी इन परसूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस के लेखक मिस्टर आलोक रंजन हैं। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इस पुस्तक में आर्थिक विकास के पारंपरिक पैमाने यानी जीडीपी के प्रभुत्व को चुनौती दी गई है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्टर आलोक रंजन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ये जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा यहाँ पर टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि एनीवेज ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।